So hello friends, welcome back to my first gold analysis video एंड ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है तो कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए माफ़ करना भाई। एंड ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, शुरू करते हैं एनालिसिस से। तो अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल वीकली कैंडल बहुत ही मस्त बियरिश क्लोज हुई है और काफ़ी बड़ा, मतलब इसको आई थिंक मारूबोज कैंडल कहते हैं। तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनाया है बियरिश साइड की। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक जो होने वाला है वो आई थिंक नीचे ही, मतलब डाउन साइड मूवमेंट रहेगा गोल्ड का। एंड ये जो लिक्विडिटी क्रिएट किया है यहाँ पे, मैं मार करके दिखा देता हूँ। यहाँ जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, ये सब लिक्विडिटी मार्केट उठाएगा एंड देन यहाँ से शायद मूव करे आगे। तो ये जस्ट कि मेरा एनालिसिस है, तो आप अपना भी एनालिसिस करके एक बारी देख लेना। मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक तक। तो मार्केट यहाँ तक आएगा एंड देन यहाँ से भी जा सकता है, या एट द मतलब और भी नीचे जाके लिक्विडिटी इसकी ग्रैब कर सकता है एंड यहाँ से भी जा सकता है। तो चांसेस बहुत कुछ हैं एंड हमें प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। तो ये रहा मतलब वीकली का। एंड आगे हम देखते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में आके। तो काफ़ी अच्छा रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनाया है डेली में। एंड जो अपने लेवल निकाले थे वहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी आ चुका था एक बारी। तो आप देख सकते हो ये अपने लेवल निकाले थे और अराउंड 400 पिप वहाँ से ऊपर मूवमेंट आई है। काफ़ी अच्छा लेवल था ये। एक सेकेंड। ओके, तो पूरा का पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में है, हाँ बड़े रेंज में। पर कंसोलिडेशन में अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो तो ये अराउंड 2000 पिप के कंसोलिडेशन में है और चांसेस काफ़ी हाई हैं कि यहाँ तक मार्केट आए। ये जो लिक्विडिटी क्रिएट की है इसका जो भी लिक्विडिटी है नीचे, इसको ग्रैब करे देन ऊपर जाए। तो आप मेरे हिसाब से सेल देखना सही रहेगा नेक्स्ट वीक तक। क्योंकि अगर देखा जाए बहुत लोग एफ वगैरह ट्रेड करते हैं, तो आप देखो तो यहाँ पे एफ भी फिल कर चुका है इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद। यहाँ तक आके ये पूरा एफ आपका फिल हो चुका है। तो चांसेस है कि नीचे और जाएगा मार्केट एंड नीचे से ऊपर जाए। देन छोटे टाइम फ्रेम में और देखते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो चोज भी हो चुका है। मार्केट अपने प्रीवियस लो से नीचे क्लोजिंग दे चुका है, आप देख सकते हो। एंड देन फिर यही सप्लाई जोन से ये वापस नीचे गिरा है। बाकी अगर ट्रेड लेने की बात आती है तो मेरा मानना है कि आप सेल साइड का ट्रेड देखो। इसके नीचे क्लोज होने के बाद मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है, इस लो के नीचे अगर क्लोज होता है मार्केट, तो आप ट्रेड ले सकते हो एक रीटेस्ट पे। और अगर और भी अच्छा कंफर्मेशन चाहिए आपको, डायरेक्ट एंट्री पे तो रिस्क रहेगा, पर कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड करते हो तो इस लेवल पे आप कुछ ऐसा पैटर्न 1 मिनट पे आप चोच का वेट कर सकते हो। लाइक अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है देन वापस ऊपर आता है, कुछ ऐसा पैटर्न बना के ऊपर आता है। देन इसके बाद अगर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है देन आप यहाँ से सेल कर सकते हो। कुछ ये एरियाज़ होते हैं सेलिंग के, तो आप अच्छे कंफर्मेशन देख के यहाँ से सेल कर सकते हो अपना एसएल इसके हाई पे रख के। और टारगेट आप अराउंड 80 90 100 पिप्स का रख सकते हो ईज़िली। देन अगर हम देखें, मैं सही रेस करता हूँ। ओके,
ओके, तो ये तो हमने देख लिया 4 आवर में प्लान। 1 आवर में अगर अभी 1 आवर का अगर देखें हम तो काफ़ी अच्छा सेलिंग आ चुका है। सेम ही प्लान है, अगर इस पे 1 आवर पे नीचे क्लोज होता है तो सेम आपको जैसा बताया कि 1 आवर में नीचे क्लोज होता है एंड रिटेस्ट करने आता है तो आप यहाँ से सेल देख सकते हो, या वेट करके अगर ये और ऊपर आता है यहाँ तक तो यहाँ से भी एक सेल देख सकते हो। ये जोन्स काफ़ी अच्छे जोन्स हैं सेलिंग के लिए। मार्केट ऑलरेडी सब कुछ फिल कर चुका है, जो भी एफवीजी वगैरह ट्रेड करता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वगैरह, तो वो सब यहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्ले हो चुका है ऑलरेडी। एंड मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो इसके नीचे क्लोजिंग दे के एक रिटेस्ट देगा एंड देन नीचे जाएगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप बाय का ट्राई कर सकते हो, पर इसके बीच में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की रहेगा। अगर मार्केट इतने ही जोन पे है तो आप छोटे मोटे स्कैल्स निकाल सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में, बट अगर आपको अच्छा होल्डिंग वाला ट्रेड करना है तो थोड़ा आपको रिस्की पड़ेगा ये इस एरिया में। तो आप आराम से अपना जो भी आपका स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से छोटे छोटे ट्रेड्स बीच में लेना, और ज़्यादा होल्डिंग का मत देखना जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है। देन अगर मेरा पूछो तो मेरा प्लान तो ये सेलिंग का ही होने वाला है, इसके नीचे क्लोजिंग में मैं सेल करूँगा एंड बाकी अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो मैं बाय का ट्राई करूँगा। हाँ, एंड अगर 15 मिनट पे जाओ तो कुछ खास कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा, यहाँ पूरा कंसोलिडेशन हुआ है। कुछ खास है नहीं गाइस 15 मिनट में। अगर 5 मिनट में आप देखो तो इधर भी कुछ उतना कुछ खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फ़िलहाल वैसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा या फिर कोई ऐसा लेवल निकल नहीं रहा छोटे टाइम फ्रेम में। एंड अगर ज़बरदस्ती आप लेवल निकालना भी चाहो तो निकल जाएगा, लेकिन वो सब रिस्की होता है, उतना रिलायबल लेवल्स नहीं रहते हैं कि अब जहाँ आपको ज़बरदस्ती निकालना पड़ रहा है लेवल, वो लेवल मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो आप आराम से पेशेंटली वेट करो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एंड क्लोजिंग आने दो इसके नीचे या इसके ऊपर, देन सेल या बाय का ट्राई करो। एंड इस बीच अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो इस एरिया के बीच में, आप अच्छा स्कैल्पिंग निकाल सकते हो, क्योंकि मार्केट क्या करेगा ना, अगर एक बारी में नहीं तो ये एक बारी फिर यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, देन इसके बाद आई थिंक नीचे या फिर ऊपर ब्रेक करें। तो आप इस बीच पे छोटी मोटी स्कैल्पिंग निकाल सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में। बाकी होल्डिंग का अगर आपको ठीक ठाक होल्ड वाला ट्रेड करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। एंड अगर आप सेल भी करोगे तो अराउंड आप इजीली, ये पूरा आप गैप देख रहे हो, ये पूरा पूरा जोन खाली है, ये पूरा जोन खाली है एंड ये लिक्विडिटी तक आप आराम से टारगेट रख सकते हो। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट एक ऊपर स्पाइक मार सकता है वापस पुल बैक, तो आप अराउंड यहाँ तक आराम से टारगेट रख सकते हो अगर आप सेल देखते हो तो। एंड ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप इसके ऊपर तक या यहाँ तक भी टारगेट रख सकते हो 3409 तक। तो यही कुछ नेक्स्ट वीक का प्लान रहने वाला है, तो देखते हैं बाकी मार्केट के हिसाब से, जैसा मार्केट करेगा उस हिसाब से प्लान अपना चेंज भी करेंगे हम। ज़रूरी नहीं कि इसी प्लान पे स्टिक रहें, ये तो जस्ट एनालिसिस है कि ऐसा अगर होता है, कुछ अगर ऐसा होता है तो हम डेफिनेटली सेल करने का ट्राई करेंगे, बट अगर ऊपर क्लोज होता है तो हम बाय भी करेंगे। तो जस्ट मार्केट के फ़्लो के साथ चलना है अपने, क्या कहते हैं, जो भी आप एनालिसिस करते हो प्रीवियस उस पर ही नहीं अड़के रहना है कि भाई नहीं मैं तो सेल ही करूँगा। अगर मार्केट आपको बाइंग में जा रहा है तो आपको अपना भी डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। तो ठीक है भाई, अगर आपको अच्छी लगी एनालिसिस तो जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने लाइव स्ट्रीम में एंड
ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस मैं डालता रहूँगा अगर टाइम मिला तो। तो मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय।